आज तारीख है 8 जुलाई 2020 और आज के इस वीडियो में हम सी टेट 2020 के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज का दूसरा वीडियो पढ़ेंगे। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं सभी क्वेश्चन सी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और नए पैटर्न को ध्यान में रखकर एनसीईआरटी की किताबों से बनाए गए हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये जो टेस्ट सीरीज चल रहा है एग्ज़ाम तक चलेगा और इसका उद्देश्य ये है कि आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए। मान लीजिए 20 प्रश्न आप इस वीडियो में देखते हैं तो आप नोट कर लीजिए, आप अपने आंसर सोचते रहिए कि कौन सा सही आंसर है, ठीक है। फिर लास्ट में आप देखिए कि कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए। मान लीजिए 19 क्वेश्चन आपके सही हुए और एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया और वह एक क्वेश्चन जो है वह जीन पियाजे, कोलबर्ग या वाइगोत्स्की के थ्योरी से रिलेटेड है। तो आपको पता चल जाएगा कि जो मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ है वो जीन पियाजे के थ्योरी से रिलेटेड है और आप उस टॉपिक को भी पढ़ लेंगे तो आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो टेस्ट सीरीज़ कराने का उद्देश्य मेरा यही है कि आप अपना आकलन करके बेहतरीन तैयारी कर सकें, जो भी कमी है उसको पूरी कर लें आप। और इस टेस्ट सीरीज़ में सिर्फ आप क्वेश्चन के आंसर ही नहीं जान रहे हैं, उसका एक्सप्लेनेशन भी सुन रहे हैं, जिससे कि बेहतरीन आपकी तैयारी भी होती रहेगी साथ में। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ईवीएस हम पढ़ने वाले हैं, ईवीएस पर्यावरण अध्ययन पेपर 1 के लिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, कुड़ुक किस राज्य के लोगों की भाषा है? कुड़ुक किस राज्य के लोगों की भाषा है? नोट करते चलिएगा, आप अपना सही आंसर सोच लीजिए देख के ऑप्शन में से, फिर नोट करते चलिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। पहला ऑप्शन है मिजोरम, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है सी अरुणाचल प्रदेश या चौथा डी झारखंड। तो इसका सही आंसर है डी झारखंड, ठीक है। कुड़ुक जो है किस राज्य की भाषा है? झारखंड राज्य की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बजाय क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद दोबारा पढ़ नहीं पाता कोई। अगला देखिए, वर्ली। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? पहला महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी उड़ीसा, डी बिहार। तो इसका सही आंसर आपने सोच लिया होगा। वर्ली आपने मूवी वगैरह देखा होगा तो वर्ली स्टेशन वगैरह के बारे में सुना होगा, ठीक है, मुंबई में है। तो महाराष्ट्र, मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो वर्ली पारंपरिक कला है जो कि महाराष्ट्र राज्य में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरे का ए सही है। अगला देखते हैं। तीसरा है, पशुओं के शरीर की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न डिजाइन बंद होने का क्या कारण है? जो अलग अलग पशुओं के शरीर पे आप देखते होंगे अलग अलग प्रकार का डिजाइन होता है, ठीक है। जैसे जिब्रा पे देखेंगे तो अलग होगा, शेर पे अलग होगा, ठीक है, बाघ पे अलग होगा। तो इसका कारण क्या है? उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, ठीक है, उनके बालों की वजह से उनका पैटर्न होता है शरीर का, या फिर उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करता है उनका रंग, उनका डिजाइन, या फिर परावर्तित प्रकाश के कारण होता है, या फिर उस जलवायु के कारण होता है जहाँ वे या जिसमें वे रहते हैं। तो डी ऑप्शन सही होगा। पढ़ने के बाद आंसर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं हमारी शारीरिक बनावट, ठीक है, रंग रूप उसी पर्यावरण, उसी वातावरण के अनुसार होता है, जलवायु के अनुसार होता है, ध्यान रखिएगा। तीसरे का डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टारगेट टीचर 68500 चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये टेस्ट सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो देखिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। घटपर्णी पौधा निपेंथिस, इसके बारे में 4 कथन दिए हुए हैं। कौन कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। पहला ऑप्शन है दूसरे पौधों को खाता है, बी ऑप्शन है अमेरिका में पाया जाता है, सी ऑप्शन है छोटे कीड़े मकोड़ों को चालाकी से फंसाकर खाता है, और डी ऑप्शन है भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। तो इन 4 कथन में से कौन कौन से कथन सही हैं? सिर्फ ए सही है, दूसरे पौधों को खाता है, बिल्कुल गलत, पौधों को नहीं खाता, ठीक है। निपेंथिस पौधा जो है दूसरे पौधों को नहीं खाता, या कोई भी पौधा किसी पौधे को नहीं खाता। बी ऑप्शन है अमेरिका में पाया जाता है, ए ऑप्शन भी गलत है, ठीक है, अमेरिका में नहीं पाया जाता। सी ऑप्शन है छोटे कीड़े मकोड़ों को चालाकी से फंसाकर खाता है, बिल्कुल सही। चूहे जैसे, टिड्डे जैसे ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खा लेता है पौधा चालाकी से फंसा के, ठीक है।
सी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन है भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। बिल्कुल डी ऑप्शन भी सही है, भारत के मेघालय राज्य में ये पौधा पाया जाता है। यानी कि सी और डी दो ऑप्शन सही हैं, तो तीसरा सही होगा सी और डी। ठीक है, सी और डी, सी और डी तीसरा सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में एक क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है, तो जो कथन है याद रखिएगा कि छोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है, भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। घटपर्णी पौधा या इसको निपेंथिस भी कहते हैं। अगला देखते हैं पांचवा। नोट करते चलिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन सही नहीं हुए, उस टॉपिक को ध्यान रखिएगा। अगला है पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? कौवा, कलचिड़ी, शकरखोरा, यहाँ शकरपुरा लिखा है, शकरखोरा है, ध्यान रखिएगा, शकरखोरा, या फिर डी फाख्ता। तो डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जो फाख्ता पक्षी होता है या क्या करता है, कैक्टस और कटीली झाड़ियों के बीच अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, पांचवें का डी सही है। और कौवे के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौवे का जो घोंसला होता है ना, उसमें छोटे लोहे के तार, बड़े बड़े मतलब जो डालियाँ होती हैं, मोटी डालियाँ, शाखाएं कह सकते हैं, पतली शाखाएं, ये सारी मतलब कठोर धातुओं से कौवा अपना घोंसला तैयार करता है। ध्यान रखिएगा, लोहे के टुकड़े वगैरह से। ठीक है, तो पांचवे का डी सही है। आगे देखते हैं। 6 क्वेश्चन है हमारा, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में रेलवे टिकट के एक नमूने को दर्शाए जाने का विचार है, क्यों दर्शाया जाता है? ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन की किताबों में रेलवे टिकट का एक नमूना क्यों दर्शाया जाता है? इसका रीजन क्या है? 4 ऑप्शन पढ़िए आप सबसे पहले। पहला है छात्रों को रेल किराए के बारे में जानकारी से अवगत कराना। बी है टिकट में दर्शाए गए विभिन्न संक्षेपिका की जानकारी छात्रों को देना, यानी कि टिकट में जो भी जानकारियां होती हैं, जैसे कितने का टिकट है, कहाँ से कहाँ जाना है, ट्रेन का समय क्या है, ठीक है, बहुत सारी जानकारियां होती हैं, ये दिखाने के लिए। या सी छात्रों में निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए आवश्यक कुशलता को बढ़ाने के लिए। या डी निरीक्षण कौशलों को विकसित करना तथा वास्तविक सूचनाओं के साथ परस्पर क्रिया करने के अवसर उपलब्ध कराना। तो जो डी ऑप्शन है उसमें बाकी के ऑप्शन समाहित हैं एक तरह से, कि निरीक्षण कौशल का विकास होगा, ठीक, और साथ ही वास्तविक जीवन से भी जुड़ने का अवसर प्रदान होगा बच्चे को। और ईवीएस एनसीएफ 2005 के अनुसार आपने पढ़ा होगा कि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य है कि बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़ना। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही होगा, छठवें का डी सही है। अगला देखते हैं 7वां, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार सीटेट एग्जाम में घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, मधुमक्खी पालन के बारे में। मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उपयुक्त समय है अक्टूबर से दिसंबर, दिसंबर से मार्च, नवंबर, या फिर जून से अगस्त। तो इसका सही आंसर आपने सोच लिया होगा, पहला सही है ए, अक्टूबर से दिसंबर का जो समय होता है मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उपयुक्त होता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, शिक्षक भर्ती में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। सीटेट में भी आया है, तरुण भारत संघ नामक समूह, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में TVS भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, TVS। ठीक है, TVS बाइक की कंपनी की बात नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है, तरुण भारत संघ, सॉरी TVS है, बी है, TVS। ठीक है, तो TVS तरुण भारत संघ नामक समूह किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है पुरानी झीलें पुनः निर्मित कराने से, दूसरा है विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से। यह एक NGO है, ध्यान रखिएगा, यह एक NGO है, संस्था है, तरुण भारत संघ। सी ऑप्शन है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलाने से। और डी ऑप्शन है दोपहर का भोजन यानी कि MDM उपलब्ध कराने से। तो इसका सही आंसर है ए, पुरानी झीलें पुनः निर्मित कराने से। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको दिखा दूं। देखिए, तरुण भारत संघ TVS भारत की एक अशासकीय संस्था NGO है जो लोगों को वन एवं जल के संरक्षण के मुद्दों पर जागरूक बनाने का काम कर रही है। श्री राजेंद्र सिंह के बारे में पूछा जा सकता है। श्री राजेंद्र सिंह इसके संस्थापक एवं वर्तमान अध्यक्ष हैं।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, टीबीएस तरुण भारत संघ, नोट कर लीजिए। तो 8वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। मधुबनी चित्र को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाला रंग होता है, उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं, कौन से होते हैं मधुबनी चित्र को बनाने के लिए? विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग, मिट्टी से बने रंग, पिसे हुए चावल के रंगीन घोल, या फिर डी सोने चांदी को घोल कर बनाए गए पेंट। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप बताएंगे, ठीक है, कि मधुबनी चित्र को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाला रंग होता है। अगर आपने एनसीईआरटी 3rd to 5th की किताबें पढ़ी हैं, ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको पता होगा। 9वें का सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां। मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में सन भी याद रखिएगा, 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया? चार्ल्स डार्विन को, रोनाल्ड रॉस को, ठीक है, मेस्ट्रल को, या फिर मेंडल को। तो इसका सही आंसर आपने सोच लिया होगा, बी ऑप्शन सही है, रोनाल्ड रॉस, ठीक है। इन्होंने ही बताया था कि जो मलेरिया रोग है मच्छर से फैलता है, ठीक है। दिसंबर 1909 में इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, रोनाल्ड रॉस को। 10वें का बी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन। एनसीईएफ से पता ही आपको कि 1-2 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, एनसीईएफ भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 11वां क्वेश्चन जो है हमारा, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कम से कम जरूर करें, आप प्लीज़ लाइक करें, चैनल को भले सब्सक्राइब ना करें, कम से कम लाइक करें, ताकि हमें पता चल सके कि हाँ वीडियो अच्छा है, आपको पसंद आया। और कोई कमी हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं कि क्या कमी थी, ताकि हम उसको सुधार कर सकें। पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए बेहतरीन वीडियो बना के लेके आएँ। रात को उसके लिए कितने बजे तक जगना होता है? 10, 11, 12, 1 बज जाते हैं नोट्स बनाते बनाते, ठीक है, तभी सुबह पढ़ा पाता हूँ मैं, क्योंकि स्कूल भी जाना होता है। तो प्लीज़ मेहनत को कम से कम लाइक तो दीजिए आप। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 11वां। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। एनसीईएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण यानी कि ईवीएस शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास कराना, विषय के आधारभूत कौशलों को स्मरण कराना। तो स्मरण कराना, याद करना, ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो ये ऑप्शन यही कट हो गया। सी ऑप्शन है कक्षा कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, या डी ऑप्शन है स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, कक्षा कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। एनसीईएफ 2005 के अनुसार, एनसीईएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य, पढ़ाने का उद्देश्य, सी ऑप्शन सही होगा इसका। आगे देखते हैं 12वां क्वेश्चन है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सभी रंगों में देख सकते हैं, केवल सफ़ेद रंग देख सकते हैं, काला और सफ़ेद ही देख सकते हैं, केवल हरे रंग में देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर है काला और सफ़ेद रंग में देखते हैं, ठीक है। जो जानवर रात में जगते हैं वह चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं, ध्यान रखिएगा। 12वें का सी ऑप्शन सही है। 12वें का सी सही है, ध्यान रखिएगा। गलती से यहाँ पे बी लिख दिया गया है, इसको ध्यान मत दीजिएगा, सी ऑप्शन सही है 12वें का। अगला देखिए 13 क्वेश्चन, हाथियों के झुंड के बारे में गलत कथन चुनिए। देखिए अब इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है आपको फंसाने के लिए होता है। यहाँ पे हाथियों के झुंड के बारे में 4 कथन दिए हुए हैं, जिसमें से 3 कथन सही हैं और 1 कथन गलत है। तो यहाँ पे गलत कथन के बारे में पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। गलत कथन के बारे में पूछा जा रहा है। जब भी गलत कथन नहीं है, कौन सा सही नहीं है, तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि आपको पता हो कि क्या बताना क्या है क्वेश्चन में। तो 3 कथन यानी कि सही है, 1 कथन गलत है। पहला ऑप्शन है
एक हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते झाड़ियाँ खा लेता है। बिल्कुल, एक हाथी 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते झाड़ियाँ खा लेता है। बी ऑप्शन है हाथी दिन में केवल 2-4 घंटे सोते हैं। ठीक है, ए भी सही है। सी ऑप्शन है हाथियों के झुंड में केवल 4-5 हाथी ही होते हैं। अगला है 10 से 15 वर्ष तक हाथी अपने झुंड में रहते हैं फिर अलग हो जाते हैं। बिल्कुल सही चीज़। ठीक है, यानी कि ए, बी और डी सही है, यानी कि सिर्फ सी ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो सिर्फ इसका सही आंसर है सिर्फ सी। कौन सा गलत कथन है? सी। हाथी झुंड में 4-5 ही हाथी नहीं होते हैं, कम से कम 12 से 15 हाथी होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसका तीसरा ऑप्शन होगा सही इस क्वेश्चन का। अगला देखिए, 14 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। ब्रेल लिपि के बारे में क्वेश्चन आता है कि ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था, कितने बिंदुओं पर आधारित होता है, या और भी इसके बारे में 1-2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ब्रेल लिपि में क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है। यह लिपि जो आधारित होती है कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? 4 बिंदुओं पर, अनगिनत बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, या फिर 8 बिंदुओं पर। तो इसका सही आंसर है 6 बिंदुओं पर। ठीक है, यह जो ब्रेल लिपि होती है यह उन बच्चों के लिए होती है, उन लोगों के लिए होती है जो देख नहीं पाते, चाहे आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से देख नहीं पाते। मोटे मोटे कागज पे एक होता है सुई जैसा, उससे उभार कर लिखा जाता है ब्रेल लिपि। 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। तो दृष्टिबाधित लोग, ठीक है, ब्लाइंड लोग ऐसे उसको स्पर्श करके शब्दों को, अक्षरों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, ब्रेल लिपि। अगला देखते हैं 15 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही है, माफ करिएगा। कौन सा जोड़ा सही है? उड़ीसा भरतनाट्यम, तमिलनाडु लावड़ी, सी ऑप्शन है कर्नाटक कथक, या डी ऑप्शन है असम बिहू। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर समझ में आ गया होगा। असम में ये जो बिहू नृत्य है कहाँ पे होता है? असम राज्य में। ठीक है, चावल का फसल कटने पर, ध्यान रखिएगा। तो 15 का सही आंसर है डी। ये सारे एनसीईआरटी से क्वेश्चन हैं और सीटेट के प्रीवियस ईयर को उठा के देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के किताबों से ही ईवीएस में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। और इसमें सभी तरह के क्वेश्चन हर टॉपिक से शामिल किए गए हैं। 20 क्वेश्चन हैं, लेकिन 20 सभी टॉपिक को शामिल किए गए हैं ताकि आप अपनी तैयारी का सही आकलन कर सकें। 16वां क्वेश्चन है, कुछ जानवर रात में जगते हैं। यह जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वह है काला और सफ़ेद। दोबारा एक क्वेश्चन लिखा गया है गलती से। 16वें का सी सही है। ठीक है, अगला देखते हैं 17। प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? पाठ के अंत में अधिक से अधिक अभ्यास प्रश्न शामिल होना चाहिए। अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, या फिर पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना। तो जो परिभाषा है प्राथमिक कक्षाओं के लिए नेगेटिव वर्ड है, नकारात्मक शब्द है। तो डी ऑप्शन कट गया। ठीक है, तो 17 का सही आंसर आपने इसका बी ऑप्शन सही होगा। अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। ठीक है, अपने आसपास की चीज़ों को खोजने के अवसर प्रदान करना। 17 का बी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं मृत सागर। मृत सागर क्या है? ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, ऐसा सागर जो सभी सागरों में सबसे ज़्यादा नमकीन है। ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं। या फिर ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है यह बहुत खारा होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सभी सागरों में सबसे ज़्यादा नमकीन पानी, सबसे ज़्यादा खारा पानी होता है मृत सागर में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए? पहला ऑप्शन है क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। बी, आकलन में सफलता प्राप्त करना। विज्ञान की आधारभूत अवधारणाओं को समझना। सीखने वाले को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना।
तो 19 का जो सही आंसर है वो है आपका डी वाला, आखिरी वाला ऑप्शन उसका सही है। देख लीजिए एक बार, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 19 का डी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। और इसका प्लेलिस्ट मैं तैयार कर दूंगा, सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट मैंने तैयार कर दिया है। ठीक है, आप यूट्यूब पे चैनल में जाके टारगेट टीचर 68500 चैनल में प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ ये जो टेस्ट सीरीज है, स्पेशल टेस्ट सीरीज के नाम से आपको वीडियो मिल जाएगा। और इसका जो पहला वीडियो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, जो इसके पहले का वीडियो है पार्ट 1 है। और एग्जाम तक डेली 11 बजे के लगभग एक वीडियो रोज़ अपलोड किया जाएगा टेस्ट सीरीज़ का, और 2 स्पेशल वीडियोज़ भी होंगे जिससे आपकी बेहतरीन तैयारी होगी। 20वां क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संबंध में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है किसे प्रस्तावित नहीं करती है, नहीं कौन सा नहीं है वो बताना है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संबंध में एनसीईएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती। बच्चे के अनुभव और संदर्भ से जोड़ना, हस्तपरक क्रियाकलाप, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, विषय अनुसार उपागम। तो ये जो तकनीकी शब्दावली है ना, ये नेगेटिव वर्ड है प्राथमिक कक्षा के लिए, तो एनसीईएफ इसे ही प्रस्तावित नहीं करती। 20वें का सी ऑप्शन सही होगा। ठीक, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक वीडियो को जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के लिए। ठीक है, और आप चाहें तो हमारे स्पेशल स्टडी ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका नंबर है 790, नोट कर लीजिए 790535272 इस पे आप पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं जिसकी फ़ीस हमने बहुत ही कम रखी है, सिर्फ 100 रुपये। और इसमें जो भी पीडीएफ आपको मिलेंगे सेलेक्टेड होंगे सीटेट एग्जाम के लिए कम समय में तैयारी के लिए। ठीक है, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप पे आप मैसेज कर सकते हैं सीटेट 2020 लिख के। 100 रुपये फीस पे कैसे किया जाना है वहाँ पे बता दिया जाएगा, और आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, जो भी नोट्स हैं सब सेंड कर दिए जाएंगे आपके पास। थैंक यू।